हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे 12th का वो टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है 11th क्लास में एज ए बेसिक टूल, जिसका यूज़ फिजिक्स में होगा, वेक्टर तुम लोग पढ़ोगे उसमें होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें होगा। तो वो टॉपिक है आज का हमारा डिटर्मिनेंट। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जस्ट हमें पढ़ना है। वैसे ये 12th का चैप्टर है, लेकिन बहुत ही जगह इसका यूज होते रहता है, वेक्टर में, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और भी बहुत जगह यूज होता है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। कोई एक्सप्रेशन है AD माइनस BC, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल है A, B, C और D। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो, तो ये हमारा पहला रो R1 और ये हो गया दूसरा रो क्या R2। और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1 और ये सेकंड कॉलम है क्या C2। ठीक है, यहां पर दो डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल है, ठीक है, और एक दूसरा ये डायगोनल है। इस डायगोनल का नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो डायगोनल है इसका नाम है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। एक है प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा क्या है? सेकेंडरी डायगोनल। और जब भी डिटर्मिनेंट होगा उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होता है, या तो वो 2x2 का हो, या 3x3 का हो, या 4x4 का हो, है कि नहीं। जब भी डिटर्मिनेंट होगा उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? सेम। एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट of elements along principal diagonal PD minus product of elements along secondary diagonal SD, secondary diagonal। ठीक है, सो यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? AD माइनस कितना? BC। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है फिलहाल वो 2x2 और 3x3 के बारे में। अभी जो यूज है वो क्या है? 2x2 के बारे में, 3x3 और इसी तरह से 4x4 में भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये सब ABCD क्या है? उसका एंट्रीज है। ठीक है, और ये एक डायगोनल है जिसका नाम है प्रिंसिपल और ये दूसरा सेकेंडरी। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाता है, तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है, जैसे 1 3 2 -5 कितना होगा इसका वैल्यू? -5 माइनस 3 2 6, दैट इज कितना? -11। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो, तीनों हो सकता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? ओके, अब 3x3 का एक डिटर्मिनेंट देखते हैं। बेसिकली हमें 3x3 का ही यूज होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जिसका यूज हम कर सके 11th में। तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है वो देखते हैं।
A B C D E F G H I, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, इसको एक्सपेंड कहां से करेंगे, तो किसी से भी जाके कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कहीं से जाके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो इन जनरल हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही एक्सपेंड करते हैं, तो हम फर्स्ट रो सभी कर रहे हैं। ए इंटू ए है यहां पर, तो ए जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, ए जिस रो में है और कॉलम में है उसको छोड़ दो, ठीक है, ए जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, तो बाकी क्या बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या, ई एफ एच आई। ए फर्स्ट रो में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और तो पहला एलिमेंट ए है, तो ए इंटू जिस रो में ए है और कॉलम में उसको छोड़ दिया, ई एफ एच आई का डिटर्मिनेंट। फिर साइन चेंज होगा, अभी ऑप्शन है हमारे पास, इधर जा सकते हैं या फिर नीचे भी आ सकते हैं, हम रो में जाके कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस बी, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा यहाँ बी, तो बी जिस रो में है उसको ढक दो और जिस कॉलम में उसको ढक दो, तो क्या बच दिख रहा है तुमको, डी एफ जी आई दिख रहा है कि नहीं, बी जिस रो में उसको ढक दो, जिस कॉलम में उसको ढक दो, तो क्या दिख रहा है, डी एफ जी आई, डी एफ जी एंड क्या आई, और प्लस सी इंटू सी जिस रो और कॉलम में उसको ढक दो, तो क्या हो जाएगा, डी ई जी एच, डी ई जी एच, डी ई जी और एच, समझ गया। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 - 1 2 5 - 2 5 1 6 3 2 1, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा, फर्स्ट रो में जाके एक्सपेंड करें, 3 इंटू डायरेक्ट चाहे तो गुना कर सकते हैं, जिस रो कॉलम में उसको ढक दो, तो 1 इंटू 1 1 1 माइनस 12, ठीक है, 1 - 12, ये स्टेप हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर साइन चेंज होगा तो माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब क्या होगा, 1 जिस रो कॉलम उसको ढक दिया, तो 5 इंटू 1 5 5 माइनस 18, 5 माइनस कितना 18, ठीक है, और फिर साइन चेंज होकर प्लस सी, सी जिस रो और कॉलम में है इसको, दैट इज -2 यहां पर है सी के जगह पर, तो -2 जिस रो और कॉलम में उसको ढक दो, 10 - 3, 10 माइनस कितना 3, ठीक है। अभी जितना भी आया -11 इंटू 3 -33 -13, 10 - 3 कितना 7 7 इंटू 2 -14, ठीक है। सो माइनस में ही साइन आएगा, 4 3 7 3 10, 2 1 3 3 6, ठीक है। सो टोटल वैल्यू कितना है अपना -60, टोटल वैल्यू डिटर्मिनेंट का कितना है -60, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखते हैं क्योंकि थर्ड ऑर्डर का ही जरूरत है। 3 लिया, 3 जिस रो और कॉलम में उसको ढक दिया, तो 1 इंटू 1 1 1 माइनस 12, ठीक है। 3 पहले लिया, 3 जिस रो और कॉलम में उसको ढक दिया, 1 इंटू 1 1 1 माइनस 12, ठीक है। फिर साइन चेंज हो गया तो माइनस होगा साइन, तो माइनस पहले से तो प्लस हो गया, तो 1 इंटू 1 ये -1 जिस रो कॉलम में उसको ढक दिया, 5 इंटू 1 5 5 माइनस 18, फिर साइन सेम रहेगा तो -2 जिस रो कॉलम में उसको ढक दिया, 5 इंटू 2 कितना 10 10 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया -60, कितना आ गया -60। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का हमने वैल्यू निकाला। अब वैसे ही 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट होगा तो क्या होगा, 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट, A B C D E F G H I J K L M N O P, ठीक है। तो क्या होगा ये, फर्स्ट रो में एक्सपेंड करें तो A इंटू ए जिस रो कॉलम में उसको ढक दो, तो क्या बच जाएगा, ए जिस रो और कॉलम में उसको ढक दो, तो ये 3 F G H J K L N O P,
ठीक है, फिर साइन चेंज, सो माइनस बी जिस रो कॉलम है उसको ढक देंगे, तो ये और ये ढक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई आई एम, फिर ध्यान से देखो जी के ओ और एच एल पी सेम प्रोसेस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, सी जिस रो और कॉलम उसको ढक दो, तो इधर का ये दो कॉलम इधर का ये, तो क्या होगा ई आई एम एफ जे एन और एच एल पी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस डी इंटू, तो डी जिस रो और कॉलम उसको ढक दो, तो ये 3 एलिमेंट बचेगा, ई आई एम, फिर क्या एफ जे एन, फिर क्या जी के और ओ। तो इस तरह से 4 क्रॉस को हम थर्ड में बदल सकते हैं, थर्ड में बदल सकते हैं, तो थर्ड को एक्सपेंड करना जानते हैं। सेम तरीका है थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम 4th ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4th ऑर्डर का यूज हमें सर्किल में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमें पढ़ना है 12th क्लास में, तो उससे पहले एप्लीकेशन है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं, और कैसे इसका यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज, काम चलाओ प्रॉपर्टी हम लोगों को जस्ट पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो 0 हो या 0 कॉलम हो, 0 रो हो या 0 कॉलम हो, या फिर रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए, आर आई इंटरचेंज विथ क्या, सी जे, हाँ सी आई, रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किया है, रो इंटरचेंज विथ क्या, कॉलम, तो नो चेंज, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है तो नो चेंज। दूसरा, अगर आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, किसी दो रो को, या सी आई इंटरचेंज विथ सी जे, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज किया जाए, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अनचेंज बट साइन चेंज, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब, जब किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट के पास 0 रो हो या 0 कॉलम हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट become 0 if it has 0 row or 0 column, if it has a 0 row or 0 column, ठीक है। 4th, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट become 0 if any two rows or columns are same, आर क्या, सेम। और 5th प्रॉपर्टी, हम लोग ये लिख सकते हैं, आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस माइनस एम इंटू आर जे, मतलब किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई करके उस रो में हम जोड़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज।
इसका मतलब किसी ith रो दैट इज इक्वल टू ith रो प्लस m टाइम्स jth रो, मतलब किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और अगर उस रो में जोड़ दिया जाए एलिमेंट में तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। 6 a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के एल। अगर किसी रो का एलिमेंट या कॉलम का एलिमेंट अगर दो का सम है तो पहले अलग अलग लेंगे, पहला बार में पहला ले लो यानी ए सी ई जी एच आई जे के एल प्लस दूसरा बार में दूसरा क्या सब बी डी एफ जी एच आई और जे के एल। ठीक है, फर्स्ट बार में फर्स्ट लेंगे और सेकेंड बार में सेकेंड एलिमेंट को ले लेंगे, फर्स्ट बार में फर्स्ट और सेकेंड बार में सेकेंड एलिमेंट को। तो फिर से इसको देखते हैं, रो और कॉलम चेंज करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। किसी दो रो को या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए तो मैग्नीट्यूड वही रहता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर किसी के पास एक जीरो रो हो, जीरो रो मतलब जिस रो का सारा एलिमेंट जीरो हो, या जीरो कॉलम का मतलब जिस कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, फिर दो रो कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0। फिर किसी रो में हम दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर डिटर्मिनेंट का कोई रो या दो कॉलम दो का अगर सम हो तो फर्स्ट बार में फर्स्ट एलिमेंट रखो, सेकेंड बार में सेकेंड एलिमेंट रखो। ठीक है, अब इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं वो देखो। फिलहाल तो तुम्हें दो जगह यूज होगा, दोनों जगह हम करके दिखाते हैं क्या यूज होगा। एप्लीकेशन क्या है, मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा i कैप j कैप k कैप, फिर a1 a2 a3 और b1 b2 b3। ठीक है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा देखो, ट्रायंगल दिया हुआ है a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3। तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में एरिया कितना होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू कितना y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कितना y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू कितना y1 माइनस कितना y2। ये तो पढ़ा होगा। इसी को जब हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और कितना 1। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट एज ए बेसिक टूल्स हमने पढ़ा है, जिसका यूज वेक्टर में तो अभी फिलहाल दिखेगा ही, साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ो, क्योंकि इसके बिना ना तो ज्योमेट्री समझा जा सकता और ना ही वेक्टर। ठीक है, थैंक यू।